घने जंगल के गोद में बसा एक छोटा सा पहाड़ और हरियाली मैदान था जहाँ सूरज की पहली किरण सबसे धरती को चमती थी। वह घास को मुलायम चादर पर हर सुबह एक घना बदर बैठा नजर आता था, एकांत, शांत और बाकी बंदरों से बिल्कुल अलग। इस बंदर का नाम गांव के बच्चे प्यारे से एक लक्ष्य रख चुके थे। वह झुंड से अलग रहता था, लेकिन उसमें ऐसी समझदारी और सलीम थी कि गांव वाले भी उसे आदर की नज़रों से देखते थे। उसे ना किसी से झगड़ा करना ना था चोरी और ना ही उछल कूद करने ध्यान खींचना। एक दिन गांव के एक छोटे बच्चे ने खास खाने का कुछ हिस्सा मैदान में फेंक दिया। वह रोटी का टुकड़ा और थोड़ी चावल सब्जी थी। बाकी बंदरों ने इस नज़रअंदाज कर दिया क्योंकि वो कचरे के ढेर में लगे थे, लेकिन एक लक्ष्य धीरे धीरे उस जगह आया, बैठा और बड़े समय के साथ खाना लगा। उसका हर एक निवाली ससा था, मानो वह प्रकृति को धन्यवाद कर रहा है। उसका चेहरा शांत और नजरों से झुकी हुई थी और हाथ धीरे धीरे रोटी के टुकड़े उठाकर मुंह तक ले जा रहे थे। पास में कुछ प्लास्टिक के डिब्बे भी पड़े थे, मानो इंसान की लापरवाही की कहानी सुना रहे हो। लेकिन एक लक्ष्य को ने उन्हें अनदेखा किया। उसकी नज़र सिर्फ भोजन पर थी। जो खाना किसी ने फेंका, पर एक लक्ष्य के लिए कोई आभार था, उस धरती का आभार जिसने उसे जीवित रखा। हर सुबह वो आता और जहाँ तक संभव हो वहाँ की सैर सफाई भी करता था। बच्चों ने देखा कि वो कभी प्लास्टिक को दूर खींच देता था, कभी खाली को पेट की जड़ के पास रखा बैठा जाता था। धीरे धीरे लोग समझने लगे कि यह बंदर किसी आम बंदर की तरह नहीं है, एक विद्वान है। सुबह और शाम में हमेशा उस बंदर अपने एरिया से सर सफाई और दाएं बाएं की सुरक्षा अच्छे से करता था। उस बंदर हमेशा अकेला पसंद और सुनसान वातावरण का हरियाली और सुंदर दृश्य पसंद था। एक दिन अपने एरिया से थोड़ा दूर चला गया और उस जगह पर उसने कुछ फेंका हुआ खाने का चीज़ देखा और जाके आराम से उस चीज़ खाने का कोशिश किया, ताकि दाएं बाएं से मुझे किसले मारपीट ना करे। अपने डर देखते देखते हुए अपने आराम से खाना शुरू किया। एक पत्थर का ऊपर कुछ चावल का छिलका था। उसने अपने मेहनत से बढ़िया से उठा के खाया। फिर उसके बाद जितना